दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन फेरिटास के बारे में, जो इंजेक्शन इंटास फार्मा द्वारा बनाया जाता है। इस इंजेक्शन में साल्ट की बात करें तो इसमें फोलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन सॉर्बिटॉल का कॉम्बो साल्ट पाया जाता है। इस इंजेक्शन के अगर हम पशुओं में यूज़ की बात करें तो पशुओं में आयरन डेफिशिएंसी की स्थिति में इस इंजेक्शन को आप यूज़ में ले सकते हैं। अगर पशुओं में हीमोग्लोबिन या RBC की कमी हो जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी RBC और हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन को यूज़ में लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर पशु आयरन की कमी की वजह से मिट्टी खा रहा है या कोई दूसरी एक आधी वस्तुएँ खा रहा है, तो वहाँ भी इसको ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन को यूज़ में लिया जा सकता है। कई बार पशुओं में कमज़ोरी आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और उनके चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो वहाँ हम इस इंजेक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर पशु का वज़न बढ़ नहीं रहा है या फिर उसके वज़न में लगातार कमी हो रही है, तो वहाँ भी वज़न को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन को यूज़ में लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर पशु को कहीं चोट लग गई है और उसका खून बहुत ज़्यादा बह गया है या उसकी सर्जरी की और उसकी वजह से खून बहुत ज़्यादा बह गया है, उसके शरीर में खून की कमी हो गई है, तो उन स्थितियों में हम इस इंजेक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। इस इंजेक्शन के अगर हम डोज और रूट की बात करें तो इसको हम 50 किलो के जानवर को आधा ml से 1 ml तक इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। यानी ये इंजेक्शन सिर्फ इंट्रामस्कुलर रूट से ही लगेगा और 50 किलो के जानवर को हम आधा ml से 1 ml तक दे सकते हैं। अगर इस इंजेक्शन को हम वापस रिपीट करना चाहें तो कम से कम 3 से 5 दिन यानी मिनिमम 3 दिन के बाद ही वापस रिपीट करना है, 3 दिन से पहले इसे रिपीट नहीं करना है। इसके अलावा इस इंजेक्शन को किसी दूसरे इंजेक्शन के साथ में मिलाकर भी नहीं लगाना है और ड्रिप में भी इस इंजेक्शन को नहीं लगाना है, क्योंकि ये इंजेक्शन सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही लगता है, IV या सबकट नहीं लगता है। इस इंजेक्शन की डोज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, इसकी ओवरडोज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी ओवरडोज होने से पशु में कई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, कई बार पशु की जान भी जा सकती है। इसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना है, जहां हमें इस इंजेक्शन की ज़रूरत हो वहीं लगाना है। अगर पशु में एनीमिया नहीं है या आयरन की कमी नहीं है, उसका हीमोग्लोबिन RBC लेवल बिल्कुल सही है, उसके बावजूद अगर हम इस इंजेक्शन को लगा रहे हैं तो वहाँ इसकी ओवरडोज हो जाएगी और इसका नुकसान पशु को और पशुपालक को दोनों को उठाना पड़ेगा। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। इस इंजेक्शन के अगर हम प्रेगनेंसी में यूज़ की बात करें तो इसको प्रेगनेंसी में यूज़ किया जा सकता है, पर वहाँ भी इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर प्रेगनेंसी में हमें ज़रूरत हो तभी इस इंजेक्शन को लगाना है। अगर हमें लगता है कि इस पशु में रियल में आयरन की कमी हो गई है या इसमें हीमोग्लोबिन या RBC का लेवल कम हो रहा है, तो वहीं हमें इस इंजेक्शन को लगाना है, बाकी इस इंजेक्शन को नहीं लगाना है। इंजेक्शन फेरिटास पर आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।